कैनवास पर रंगों का सुंदर संयोजन उसे चित्रात्मक बनाता है, सर्वग्राह्य बनाता है। एक कवि जब अर्थपूर्ण प्रयोग करता है तो शब्द भी हृदय के भीतर उतर जाते हैं। कुम्हार अपने हाथ में मिट्टी लेकर के चला है। उस मिट्टी से उसे बहुत सारे घरों का निर्माण करना है। इसी तरह से हम भी उस सृजनकर्त्री की ओर चल रहे हैं जो जिनमाता है और एक तीर्थंकर जैसे शिशु को जन्म देने वाली है। उस जिनमाता की कहानी के प्रथम चरण में हम चलते हैं जब उसका शिक्षण प्रारंभ हुआ है और शिक्षण के लिए उसको आरिका माता जी के पास रखा गया है। आरिका माता जी उसे शिक्षण के सूत्र समझा रही हैं, जिसमें पहला सूत्र है जिन धर्म। जिन धर्म के बारे में, जिन धर्म के रहस्य को जानने के बाद वह कन्या प्रश्न करती है कि हे आरिका माता जी, यह बताइए इस जिन धर्म को किसने धारण किया और धारण करके उसे क्या मिला। तो आरिका माता जी इस प्रश्न का उत्तर देती हैं, सुनो, यह जिन धर्म जिसने धारण किया उसके जीवन का कल्याण हो गया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि यह जिन धर्म कितना महान है। यह कहानी शुरू होती है चंपापुरी नगरी से, जिस नगरी में एक राजा अपनी पुत्री से कह रहा है कि यह राजमहल, यह भोग सामग्री सब कुछ मैंने तुम्हें दी है, तुम्हारा तो अपना कुछ भी नहीं है। तब वह कन्या कहती है अपने पिता से, वह 16 वर्षीय कन्या अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे पूर्व के पुण्य कर्म के उदय से यह राजमहल और भोग सामग्री मिली है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिला है। इस बात से रुष्ट होकर उसके पिता उसका विवाह एक कोढ़ी श्रीपाल के साथ में कर देते हैं। वह कौन है आप सब उसे जानते हैं, सती मैना सुंदरी। और उस सती मैना सुंदरी ने यह जान लिया कि मेरा कोढ़ी से विवाह हो रहा है, उसके बाद भी वह समता रस में पगी हुई रही। उसने अपने चेहरे पर कोई विषाद का रंग नहीं लाया और पिता से विदाई लेते हुए भी कह रही है कि जो आपने कोढ़ी पति दिया है, अगर मेरे भाग्य में पुण्य कर्म में फलीभूत होना लिखा होगा तो वह भी कामदेव बन जाएगा। पिता ने उसकी बात को सुना और अंदर अंदर थोड़े से द्रवित हुए और वह बेटी घर से चली गई। वह बेटी अपनी समस्याओं का समाधान के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाती, क्योंकि उसका तो संकल्प था, जीऊंगी तो जिन धर्म के साथ, मरूंगी तो जिन धर्म के साथ। इस बीतरागी जिन धर्म से ही मेरी समस्याओं का सारा समाधान हो जाएगा। और वह एक दिन जिन मंदिर में जाती है, मुनिराज के समक्ष बैठती है और मुनिराज से प्रश्न करती है कि हे गुरुदेव, कितना संक्लेश मेरे परिणामों में हो जाता है, क्या मेरे जीवन में कभी पुण्य का उदय आएगा। तो मुनिराज कहते हैं कि आप सिद्ध चक्र की आराधना करो। मुनिराज के आदेश से वह सिद्ध चक्र मंडल विधान करती है। 700 कोड़ियों के शरीर पर गंधोदक छिड़कती है। 8 दिन का निर्जल उपवास करती है। श्रीपाल आदि राजा भी उपवास करते हैं और फिर गंधोदक से चमत्कार हो जाता है कि सारे कोढ़ी निरोग हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है जिन धर्म की, जिनसे बहुत सारे जीवों ने अपने आत्मा का कल्याण किया है। तो इस जिन धर्म को हम सब श्वास श्वास में बसा लें, क्योंकि यह जिन धर्म हमारे लिए हमेशा कल्याणकारी है। कभी भी किसी भी कीमत पर इस जिन धर्म को न छोड़ें। आगे और भी कई दृश्य हैं, जिन दृश्यों में आपको लगेगा कि जिन धर्म से बढ़कर और कुछ भी नहीं है।